और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के वेरावल में की रैली जनता को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी की सरकार में गुजरात का हुआ विकास। गुजरात में रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में बाबा सोमनाथ का जलाभिषेक किया, आशीर्वाद दिया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी आज से प्रचार के लिए उतरेगी। बीजेपी 14 रोड शो करके अपना दमखम दिखाएगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई प्रदेशों के मंत्री, मुख्यमंत्री रोड शो की अगुवाई करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित स्टाफ नर्सों को दिया नियुक्ति पत्र। नर्सिंग स्टाफ को दी शुभकामनाएं। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का गोवा के पणजी में आगाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। 53वें भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव के लिए सभी को दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई फायरिंग। लश्कर का एक आतंकी मारा गया, जिसकी पहचान सज्जाद तांत्रिक के रूप में की गई है। 2 आतंकियों के छिपे होने की भी जानकारी मिली। वहीं बेंगलुरु में हुए ऑटो विस्फोट के बाद आतंकी से जो तार है उसके जुड़े हुए हैं। कर्नाटक डीजीपी प्रवीण सूद ने इसे आतंकी साजिश बताया। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुए ऑटो ब्लास्ट के तार पीएफआई से जुड़े। तमिलनाडु और केरल के पीएफआई मॉड्यूल का इस धमाके में शामिल होने का शक। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस और आरोपी आफ्ताब को लेकर उसके घर पहुंची। इसी घर में आरोपी आफ्ताब ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद उसके शव के टुकड़े करके टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की छानबीन लगातार जारी है। मुंबई में श्रद्धा के पूर्व मैनेजर करण भर्री, दोस्त गॉडविन और शिवानी म्हात्रे से पुलिस ने पूछताछ की। आफ्ताब के साथ श्रद्धा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी गई थी। दिल्ली पुलिस की टीम हिमाचल प्रदेश के उस गेस्ट हाउस में जाकर पूछताछ कर रही है जहां अप्रैल में श्रद्धा और आफ्ताब ठहरे थे। दिल्ली पुलिस की टीम ने महरौली के जंगल में फिर से तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस को इंसानी शरीर के हिस्से जैसी 2 अंग मिले हैं, जिसको जांच के लिए भी भेज दिया गया है। श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट सोमवार यानी मंगलवार को हो सकता है। ये 2 दिनों में संभव है। ये टेस्ट दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की जानकारी अंबेडकर अस्पताल को दे दी है। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से 50 सवाल पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान में छिपे आतंकी रिंदा की मौत की खबर। ड्रग्स का एडिक्ट था रिंदा, सुरक्षा एजेंसियां कर रही है जांच। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस उम्मीदवार के विवादास्पद बयान को ट्वीट करते हुए कहा, हार के डर से बौखला गई है कांग्रेस। और वहीं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में राशन कार्ड में एक आदमी के नाम में हुई बड़ी गड़बड़ी। दत्ता की जगह लिख गया कुत्ता। नाराज आदमी ने अधिकारी के सामने कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर जताया विरोध। यूपी के गाजियाबाद में कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर किया हमला। हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। दिल्ली में कुत्ते को पीटने का वीडियो हुआ वायरल। कुत्ते को आई गंभीर चोटें। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस किया दर्ज। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चोरी के शक में गांव वालों ने 2 लोगों को पीटा, जूते की माला पहनाकर घुमाया। वीडियो वायरल होने पर लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। यूपी के ललितपुर में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने की छापेमारी। 240 लीटर और लहन को किया नष्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दर्दनाक हादसा हो गया। घर में आग लगने से अंदर सो रहे 2 नाबालिग भाई बहनों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। कई घरों में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पटना के दानापुर में एक पिकअप वैन में अचानक आग लग गई। पिकअप वैन जलकर राख हो गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और जहर तैसे आग पर काबू पाया। नवी मुंबई से हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई सामने। टोल प्लाजा पर एक के बाद एक 2 गाड़ियों में लगी आग। कुछ ही मिनट में दोनों गाड़ियां जलकर हुई राख। पटना में छात्र संघ के चुनाव के दौरान हुआ बवाल। हंगामा करने वालों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंजाब के पठानकोट से एक सरकारी स्कूल की हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। स्कूल में पढ़ने आई छात्राएं मिड डे मील का खाना बनाती नजर आई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन के दौरान हुआ हादसा। पुतला दहन के दौरान कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता का हाथ बुरी तरीके से झुलस गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बिहार के नवादा में 3 चोरों ने एक घर और दुकान में चोरी कर की और उसके बाद फरार भी हो गए। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें चोर घर से सामान की चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मध्य प्रदेश के इंदौर में खाली बिल्डिंग में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। मामले में पुलिस को बड़ा सुराग मिला है। बिल्डिंग के चौकीदार पर हत्या का शक जताया जा रहा है। राजस्थान के चूरू में 20 सड़क पर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की बची जान। घंटों तक हाईवे पर लगा रहा जाम। यूपी के बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार हुआ, दूसरा मौके से फरार हुआ। बदमाशों पर व्यापारी के अपहरण का भी आरोप। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग पर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। यूपी के हाथरस में नेशनल हाईवे 93 पर कार और टैंकर के बीच टक्कर हो गई। ये टक्कर बहुत ही जोरदार थी, जिसमें 3 लोगों की आपको बता दें मौत हो गई। पटना में कबाड़ के दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान में सारा सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में हार्डवेयर की दुकान में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू करके इसे जंगल में छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू किया गया। आर्मी और एसडीआरएफ के जवान ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिला सुरक्षा को लेकर एक अनोखी सैंडल बनाई गई है, जिसमें बटन दबाते ही गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ ही सैंडल से करंट भी निकलता है। यूपी के मेरठ में गुड़ की दुकान चलाने वाले किसान ने मिसाल पेश की है। 101 तरह के गुड़ तैयार किए। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में चहलकदमी करता नजर आया बाघ। सैलानियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली में प्रदूषण का कहर। दिल्ली के कई इलाकों में हवा बेहद खराब। लोगों को जहरीली हवा का करना पड़ रहा है सामना। अमेरिका के पश्चिमी न्यूयॉर्क में हुई भारी बर्फबारी। वहां पिछले 2 दिनों से लगातार पड़ रही बर्फ, जिसकी वजह से अब तो सड़कों पर 6 फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई दिखाई दी। कतर में आज से फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज। मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच होगा पहला मैच। ओपनिंग सेरेमनी भी कराई जाएगी। यूक्रेन के कीव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जेलेंस्की ने की मुलाकात। ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट गन और ड्रोन के खतरे से निपटने के खास उपकरण देने का भी किया ऐलान। यूक्रेन की सेना ने डोनेट्स्क में रूस के मिलिट्री ट्रक को किया तबाह। जारी किया गया हमले का वीडियो। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट दागने का किया दावा। रूस के मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक गैस पाइपलाइन में भीषण धमाका हो गया, जिससे कि उस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि किस वजह से यह धमाका हुआ। तुर्की ने सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाकों में हवाई हमले करके कुर्द लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। तुर्की ने यह दावा किया कि उसके हमले में 6 से ज्यादा कुर्द लड़ाके मारे गए। गाजा पट्टी में 2 दिन पहले हुए हादसे में मारे गए 21 लोगों की अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। वहां एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने के बाद कई लोगों की मौत हो गई थी। ईरान की राजधानी तेहरान में हिजाब विरोधी आंदोलन के दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग भी की गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हिजाब के खिलाफ पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं।